हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आज की वीडियो में मैं आपको सरारे की कटिंग एंड स्टिचिंग बताऊंगी, तो एंड तक जरूर बने रहिए। तो इसके लिए जो मैंने फैब्रिक लिया है वो लिया है मैंने टोटल 3 मीटर, और ये लिया है मैंने कपड़ा क्रेप में। ठीक है, तो अब मैं आपको जो जो स्टेप बताऊँगी आपको वही फॉलो करना है और कटिंग एंड स्टिचिंग कर लेनी है। तो सबसे पहले अब हम यहाँ पे मेज़रमेंट देख लेते हैं कि हमें क्या-क्या मेज़रमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे मैंने कॉपी में नोट कर लिए हैं, तो हमें टोटल 6 मेज़रमेंट की ज़रूरत पड़ती है यहाँ पे। सबसे पहले देखिए, लेंथ है हमारी 38 इंच, हिप है 37, वेस्ट है 27, थाई है 26, और इसमें हमने लूज़िंग ऐड कर रखी है। अपर लेंथ है हमारी 18.5, क्योंकि हमारा शरारा 2 पार्ट में बनता है, अपर और लोअर, तो आपको अपर की लेंथ निकाल लेनी है अपने हिसाब से। और नी राउंड भी आपको मेज़र कर लेना है, तो यहाँ पे हमारा 16 इंच है। ठीक है? अब देखिए, जो हमारा नी राउंड होता है हम किस लिए लेते हैं, क्योंकि वहाँ से हमारा जो फ्लेयर होता है नीचे का वो स्टार्ट होता है, तो ये चीज़ भी आपको लेनी है यहाँ पे। ठीक है, नी राउंड आपका मेजरमेंट होना चाहिए आपके पास, और ये अपर लेंथ भी। ठीक है, तो ये दोनों मेजरमेंट आपको लेने ही लेने हैं। अब हम इसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग शरारे को कट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कपड़े को खोल लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने कपड़े को 4 फोल्ड में बिछा लिया है। देखिए 1 1 2 3 4, और ये सारी मेरी कन्नी वाली साइड है मेरी तरफ। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कपड़े को बिछाना है। अपनी तरफ खुली साइड रखनी है और बंद वाली साइड उस तरफ। अब सबसे पहले हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मेरा कपड़ा ऊपर नीचे हो रखा है। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पे हमारी कन्नी वाली साइड है, तो इसको हम स्टिचिंग में नहीं लेते हैं, इसलिए हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। और इसके बाद हम यहाँ पे अपनी लेंथ का निशान लगाएंगे। तो हम अपर पार्ट की कटिंग कर रहे हैं, तो अपर पार्ट की लेंथ है हमारी 18.5, तो हम 18.5 इंच पे ही निशान लगाएंगे यहाँ पे। हाफ हाफ इंच हमारा सिलाई में जाएगा ऊपर और नीचे से, और 1 इंच की हमारा यहाँ पे इलास्टिक आएगा, तो उसमें हम प्रॉपर जितनी हमारी अपर पार्ट की लेंथ है उतने पे ही निशान लगाएंगे। तो ये हमारी अपने आप ही 18.5 लेंथ आ जाएगी अपर पार्ट की। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे अपनी कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर थी हमारी यहाँ पे 27 इंच, 27 को हम यहाँ पे 4 से डिवाइड करेंगे, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 6.8 इंच। तो हम 6.8 इंच पे इंच टेप को रखेंगे इस तरीके से। हमारी थी कमर 27, उसको हमने किया 4 से डिवाइड, तो कितना आया 6.8। तो 6.8 पे एक निशान लगाएंगे और 2 इंच इसमें और ऐड करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे अपनी आसन का निशान लगाएंगे। तो आसन का निशान लगाने के लिए आपको अपनी हिप को 4 से डिवाइड करना है। तो हिप है यहाँ पे हमारी 37 इंच, उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो कितना हो जाएगा 9.2 इंच, और इसमें हम प्लस 3 इंच करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा नॉर्मल साइज है इसलिए हम 3 इंच प्लस कर रहे हैं। अगर आपका हैवी साइज है तो आप यहाँ पे 4 इंच प्लस करना। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लगाया 2.2 इंच पे निशान। अब इस साइड से भी सेम 2.2 इंच, सॉरी 12.2 इंच पे निशान लगाएंगे। दोनों साइड से हमने 12.2 इंच पे निशान लगाया है और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। अब इसके बाद हम यहाँ पे अपनी थाई का निशान लगाएंगे। थाई है हमारी 26 इंच, 26 का हाफ करेंगे, 13 इंच पे निशान लगाएंगे और 2 इंच अंदर के लिए निशान लगा लेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए, इन लाइन को हम इस तरीके से आपस में मिला लेंगे। जैसे मैंने मिलाया वैसे ही आपको मिलाना है, और अपने क्रॉच एरिया का मार्किंग कर लेंगे यहाँ पे इस तरीके से। इस तरीके से निशान लगाने के बाद अब जितना हमने थाई का निशान लगाया है 13 इंच, उसका हाफ हम नीचे वाली लाइन पे निशान लगाएंगे। तो हम लगाएंगे 6.5 इंच पे निशान, 13 का आधा 6.5। और अब हमारा नी राउंड कितना था 16, उसका हम हाफ करेंगे 8 इंच, और इसका भी हम हाफ करेंगे। तो 8 इंच का हाफ कितना हो गया 4 इंच, क्योंकि हमारा 4 पार्ट कटते हैं, 2 बैक के 2 फ्रंट के, तो हम 4 से डिवाइड करेंगे 16 को। तो 4 इंच हम इस सेंटर वाले निशान के दोनों साइड 4 इंच पे निशान लगाएंगे। और अब अपनी लेग कर्व स्केल लेंगे और इस तरीके से यहाँ पे शेप दे देंगे, दोनों निशानों को आपस में मिलाते हुए। इस तरीके से आपको लेग कर्व स्केल की मदद से शेप दे देना है, ऐसे। अब हम यहाँ पे से देखिए हल्का सा राउंड शेप देंगे, ताकि यहाँ पे हमारा पॉइंट ना बने, इस तरीके से। तो आपको भी ऐसी ही मार्किंग करनी है, और इसके बाद जैसे हमने निशान लगाया है वैसे ही हम यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग आपको कैसे करनी है, पहले आपको
जैसे मैं आपको बताऊँगी वैसे ही आपको करनी है। सबसे पहले आप नीचे से कट कर लो, चारों पार्ट्स को, ठीक है? इसके बाद आप जो हमारी कन्नी वाली साइड है, वहाँ से चारों पल्लों को कट करोगे, एक साथ। अब इसके बाद देखिए आपको सिर्फ़ 2 पल्ले उठाने हैं ऊपर के, ये 1 और ये 2 और ये नीचे हमारे 2 पार्ट है, ठीक है? तो अभी हम सिर्फ़ 2 पार्ट्स को कट करेंगे यहाँ पे। ऊपर की साइड से भी सेम ऐसे ही, बस जो हमारी कन्नी वाली साइड थी, वहाँ से हमने चारों पल्लों को कट किया है। बाकी हम सेम ऐसे ही 2 पल्लों को कट करेंगे निशानों के ऊपर और उसके बाद हम बैक पार्ट के लिए निशान लगाएँगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट कट हो गया। तो इसमें हम यहाँ पे एफ लिख देते हैं। अब हम बैक पार्ट के लिए निशान लगाएँगे। तो सबसे पहले देखिए आपको जो हमारा क्रॉच एरिया है उससे आगे 2 इंच पे निशान लगाना है और नीचे की साइड से भी आपको 2 इंच पे ही निशान लगाना है। इसके बाद यहाँ पे आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लो और ऊपर की साइड से भी 2 इंच पे ही निशान लगा दो। अब आपको जो हमारा फ्रंट पार्ट का एंड है जहाँ पे क्रॉच एरिया का और ऊपर वाले निशान को आपस में सीधा मिला लेना है, इस तरीके से, और थोड़ा-सा ऊपर मार्किंग कर लेनी है। अब इसके बाद देखिए, आपको यहाँ पे भी हल्की-सी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है और इससे ऊपर आपको यहाँ पे 1.5 इंच जाना है। इस प्लस पॉइंट से ऊपर आपको 1.5 इंच पे निशान लगाना है, इस तरीके से। अब जो हमने ये 1.5 इंच ऊपर मार्किंग करी है, इसको हम इस तरीके से क्रॉस में मिला के निशान लगा लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे भी हम लेग कर्व स्केल की मदद से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। दोनों निशानों को आपस में मिलाएंगे और इस तरीके से शेप दे देंगे। अब यहाँ पे भी हम बैक पार्ट में क्रॉच एरिया का निशान लगा लेंगे। जैसे हमने फ्रंट में लगाया था वैसे ही हम यहाँ पे भी लगा लेंगे। इस तरीके से आपको राउंड शेप दे देना है। तो ये हमारे बैक पार्ट की मार्किंग भी कंप्लीट हो गई। अब जैसे हमने निशान लगाया है वैसे ही हमको यहाँ पे कटिंग कर लेनी है। तो ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है और नीचे हमारी बैक पार्ट की कटिंग हो गई। तो ये हमारे अपर पार्ट की पूरी कटिंग हो गई है। अब हम लोअर पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने लोअर पार्ट की कटिंग करने के लिए कपड़े को सिंगल फोल्ड में बिछा लिया है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे चौड़ाई का निशान लगाऊंगी। तो चौड़ाई का निशान लगाने के लिए आपका नी राउंड है जितना भी, उसका आपको डबल लेना है, ठीक है? तो नी राउंड कितना था हमारे यहाँ पे 16 इंच और उसका डबल कितना होता है 32 इंच। तो 32 इंच तो आपको लेना ही लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैं 8 इंच और प्लस करी, तो मैं 40 इंच पे यहाँ पे चौड़ाई में निशान लगाऊंगी और आप चाहे तो इसे कम ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जितना आपको फ्लेयर चाहिए होगा नीचे से, ठीक है? तो मुझे यहाँ पे 40 इंच पे निशान लगाना है। तो सबसे पहले इस तरीके से देखिए आपको इंच टेप को रखना है और जितनी आपको चौड़ाई चाहिए उस अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्किंग कर लेनी है और थोड़ा सा आपको नीचे की साइड से भी यहाँ पे निशान लगा के एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इस तरीके से निशान लगाने के बाद अभी मैं यहाँ पे चेक कर लेती हूँ, दोनों साइड से 40 इंच ही आ रहा है क्योंकि मेरा कपड़ा हल्का खिसकने वाला भी है, ठीक है? इसके बाद देखिए जो हमारी कन्नी वाली साइड है वहाँ पे भी हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। इसे भी हम सिलाई में नहीं लेंगे, इसीलिए हम यहाँ पे इसको अलग कर लेंगे। अब इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे लेंथ की मार्किंग करनी है। तो लेंथ की मार्किंग आपको कैसे करनी है, देखिए लेंथ थी हमारी टोटल 38 इंच, उसमें से हमारा अपर पार्ट हमको यहाँ पे माइनस करना है, कितना आया था 18.5 इंच। तो माइनस करने के बाद आया है हमारा 19.5 इंच। इसमें प्लस हम 1.5 इंच करेंगे, हाफ इंच हमारा सिलाई में जाएगा और 1.5 इंच फोल्डिंग में जाएगा। तो ये टोटल कितना हो गया 21 इंच। तो यहाँ से हम 21 इंच पे मार्किंग करेंगे और इस तरीके से मिड में भी कर लेंगे और एंड में भी कर लेंगे। तो 21 इंच पे मैंने ये मार्किंग कर ली है और अब इन सारे निशानों को मैं आपस में मिला लूँगी।
इस तरीके से मार्किंग करने के बाद अब आपको यहाँ पे जैसे आपने निशान लगाया है वैसे ही आपको कटिंग कर लेनी है। अब ये जो हमारी बंद वाली साइड है, इस साइड से इसे हम कट कर लेंगे। तो ये हमारे 2 पार्ट कट हो गए हैं यहाँ पे लोअर के लिए। तो इस तरीके से ये हमारा लोअर पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हमने यहाँ पे इलास्टिक जोड़ना है ऊपर की साइड से, तो उसके लिए हम यहाँ पे बेल्ट कट कर लेंगे। तो बेल्ट कट करने के लिए यहाँ पे मैंने कपड़े को सिंगल फोल्ड में बिछा लिया है। अब देखिए बेल्ट की चौड़ाई रखेंगे हम यहाँ पे 4 इंच की। अगर आपका इलास्टिक 1.5 इंच का है तो आपको यहाँ पे 5 इंच की चौड़ाई रखनी है बेल्ट की। यहाँ पे मेरी 1 इंच की चौड़ाई है तो मैं यहाँ पे 4 इंच पे निशान लगा रही हूँ। अगर 1.2 इंच की चौड़ाई भी है आपकी इलास्टिक की तो आपको यहाँ पे 4 इंच का ही कट करना है बेल्ट। इसके बाद जैसे मार्किंग करी है वैसे आपको कट कर लेना है। तो ये हमारी बेल्ट की कटिंग भी हो गई है। तो ये हो गया हमारा लोअर पार्ट और ये हो गया हमारा अपर पार्ट। तो ये हमारे शरारे की कंप्लीट कटिंग हो गई है। अब हम करेंगे स्टिचिंग। तो स्टिचिंग के लिए देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले अपर पार्ट को रेडी करना है। तो अभी हम यहाँ पे फ्रंट और बैक को अलग अलग कर लेंगे इस तरीके से। और जो हमारा ये आसन वाला साइड है इनको हम आपस में सिल लेंगे, बैक के भी और फ्रंट को भी। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमने दोनों आसनों में सिलाई लगा ली है। अब हम बैक पार्ट को ओपन करेंगे और फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर उल्टा रख लेंगे। उल्टी साइड हमारी दोनों अंदर की तरफ रहेंगी और दोनों कपड़ों को साइड से इस तरीके से मिलाते हुए स्टिच लगा लेंगे और आसन को भी इस तरीके से बराबर रखते हुए नीचे से स्टिच लगा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमने साइड से स्टिच लगा लिया और नीचे की साइड से भी। अब हम यहाँ पे बेल्ट रेडी करेंगे। तो बेल्ट रेडी करने के लिए जो हमने 4 इंच कपड़ा कट किया था उसको हम इस तरीके से खोलेंगे और जो हमारी सुल्टी साइड रखेंगे उसे हम ऊपर की साइड रखेंगे और उसके ऊपर अपना अपर पार्ट रख लेंगे और राउंड में स्टिच लगा लेंगे। हाफ इंच तक हम कपड़े को छोड़ेंगे पहले और जो हमारा लास्ट एंड रहेगा वहाँ पे भी हम हाफ इंच कपड़ा छोड़ेंगे और उसके बाद दोनों को आपस में स्टिच करते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमने बेल्ट ज्वाइन कर लिया है। अब जो हमारा मार्जिन है उसे हम बेल्ट की तरफ रखेंगे और यहाँ पे टॉप स्टिच लगा लेंगे। ठीक है, टॉप स्टिच लगाने के बाद आपको कपड़े को हाफ इंच के लगभग यहाँ पे फोल्ड करना है और इसको इस तरीके से फोल्ड करते हुए यहाँ पे हमने बेल्ट बना लेनी है। ठीक है, और 1.5 इंच के लगभग आपको यहाँ पे कपड़े को छोड़ना है, वहां से हम इलास्टिक को अंदर डालेंगे। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने बेल्ट रेडी कर लिया और 1.5 इंच का गैप छोड़ा है इलास्टिक को अंदर डालने के लिए। अब मैंने यहाँ पे इलास्टिक कट करके रखा हुआ है। तो मेरी कमर थी यहाँ पे 27 इंच, तो मैंने यहाँ पे 21 इंच का इलास्टिक कट कर रखा है। तो यहाँ पे मैंने कमर से 6 इंच कम इलास्टिक लिया है। अब जो है मेरी जहाँ पे मैंने स्टिच नहीं लगाई है वहां से मैं इलास्टिक को अंदर डालूंगी और दूसरे एंड से बाहर निकाल लूंगी। ठीक है, दूसरे एंड से बाहर निकालने के बाद आपको इलास्टिक को एक के ऊपर एक इस तरीके से रखना है और यहाँ पे लॉक लगा के आपको जो गैप है यहाँ पे उसको भी यहाँ पे सिल लेना है। जहाँ पे हमने ये गैप छोड़ा था इलास्टिक को अंदर डालने के लिए वहां पे आपको सिलाई लगानी है। उसके बाद आपको इलास्टिक पे एक सिलाई लगा लेनी है कपड़े को खींच के। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमने इलास्टिक के ऊपर सिलाई लगा के बेल्ट को रेडी कर लिया है और हमारा ये अपर पार्ट पूरा रेडी हो गया है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे हम अपना जो नी वाला पोर्शन है ये वाला इसको हम मेजर करेंगे कि कितना आ रहा है। ये आ रहा है हमारा यहाँ पे 8.5 इंच। तो इस तरीके से आपको मेजर कर लेना है ये और 8.5 इंच का आपको डबल करना है यहाँ पे। तो कितना हुआ, ये हमारा हो गया 17 इंच। तो देखिए अब जो हमने लोअर पार्ट के लिए पीस कट किए थे उसमें से हम एक पीस को लेंगे और इसमें हम प्लेट देंगे। सबसे पहले आप नीचे की साइड से तो कपड़े को डबल फोल्ड करके सिलाई लगा ले, उसके बाद आपको ऊपर की साइड से यहाँ पे प्लेट देनी है। प्लेट आपको कैसे देनी है, जो आपका प्लेट होगा उसकी चौड़ाई पूरी आनी चाहिए यहाँ पे 17 इंच। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कपड़े को रखना है। यहाँ पे 17 इंच से भी आपका हाफ इंच ज़्यादा आना चाहिए क्योंकि हमारा ये सिलाई में भी जाएगा, इसलिए आपको इस तरीके से हल्की हल्की प्लेट्स बनाते हुए इस पूरे कपड़े को 17.5 इंच पे रेडी कर लेना है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ऊपर की साइड से मैंने प्लेट दे दी है और नीचे की साइड से मैंने कपड़े को डबल फोल्ड करके स्टिच लगा लिया है। अब मैं यहाँ पे आपको मेजर करके दिखाती हूँ कितना आ रहा है। तो इस तरीके से देखिए मैं इंच टेप को बराबर ले जाऊंगी
तो देखिए यहाँ पे एंड में आ रहा है मेरा कपड़ा 18 इंच का, ये पूरा टोटल चौड़ाई में आ रहा है। तो इस तरीके से अब हम इसे फोल्ड करके यहाँ पे साइड में सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे दूसरे पार्ट को रेडी करके यहाँ पे स्टिच लगा ली है। तो ये दूसरा पार्ट मेरा रेडी है। अब हम यहाँ पे अपने अपर पार्ट को लेंगे और अपर पार्ट को हम यहाँ पे उल्टा रखेंगे और लोअर पार्ट को सुल्टा। अब देखिए अपर पार्ट के अंदर हम इस तरीके से लोअर पार्ट को डालेंगे और दोनों को हम इस तरीके से मिलाएंगे। जो हमारी सिलाई है उसको हम आसन वाली साइड से मिलाएंगे, इस तरीके से सिलाई सिलाई आपस में मिलाएंगे। तो अब आपको इस तरीके से इन दोनों को बराबर करते हुए राउंड में स्टिच लगा लेना है। और अब मैं इसका फाइनल लुक आपको स्टिच करने के बाद दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारी कुर्ती का फाइनल लुक, आप चेक कर सकते हैं। देखिए काफ़ी अच्छा हमारा यहाँ पे शरारा का फ्लेयर आया है और इसमें मैंने ऊपर के साइड से और नीचे की साइड से लेस ऐड करी है ताकि इसका जो लुक है वो और भी खुल के आए। तो जैसे कि आप देख ही सकते हैं इसका लुक बहुत ही प्यारा आया। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।